तो इसमें क्या है कि जीपीटी और एमबीआर इन दोनों के अलग अलग मतलब हैं। तो हे गाइस, एडीएस 8, 9, 10 हिंदी ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हम सभी वीडियो एडिटिंग का काम जीरो से सीखना स्टार्ट कर चुके हैं और आज का जो लेसन है वो 2 लेसन है। इसके पहले वाले लेसन में हमने बताया था विंडोज 10 कहाँ से फ्री में मिलेगा। पेन ड्राइव में बूटेबल बनाने के लिए जब विंडो को इंस्टॉलेशन करना होता है तो उसके पहले उसका बूटेबल बनाना होता है। बूटेबल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगता है रिफ्यूज, वो रिफ्यूज आपको फ्री में कहाँ से मिलेगा, वो सारी जानकारी हमने एडीएस हिंदी ट्यूटोरियल के पार्ट 1 में देखी हुई है। अब बात आती है कि इस विंडो को रिफ्यूज सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाएं और कैसे करना हो तो मैं आगे बताऊंगा। बट अभी क्या है कि हमारे पास ये फाइल डाउनलोड हो गई। मान लीजिए आपने ये फाइल और आपको अब क्या करना है, ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। तो क्या है कि रिफ्यूज वाला सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको फिर चलना है कहाँ पे, सर्च बार में यहाँ पे लिखता हूँ RUF। देखिए यहाँ पे लिख के आ गया। इसको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, रिफ्यूज वाले पे क्लिक करिए। अब रिफ्यूज वाले पे करेंगे तो आपको रिफ्यूज वाला यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। रिफ्यूज की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलिए, यहाँ पे जाएंगे, कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर दीजिए। अब देखिए नीचे इस तरह से आएंगे। अब देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने का ये मतलब हो, जो अभी का अपडेट फाइल है, अपडेट सॉफ्टवेयर है, वो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखा है, स्टैंडर्ड दिखा है, पोर्टेबल दिखा रहा है, लेकिन हमको स्टैंडर्ड चाहिए और यहाँ पे दिखा रहा है 64 बिट चाहिए कि 86 बिट चाहिए। तो हम लोग भी 64 बिट इस्तेमाल करें, 86 का समय गया है। और यहाँ पे देखिए 23/7/26 मतलब ये 26 जुलाई को ये अपडेट हुआ। क्या करेंगे, ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, हो सकता है आपके पास इस तरह से कोई ऐड आए, तो आपको यहाँ पे कर देना है क्लोज। अब जैसे क्लोज करेंगे तो फिर जाएंगे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड 3 डॉट पे जाएंगे, तो यहाँ पे जो डाउनलोड वाला फंक्शन है इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए ये रिफ्यूज 4.2 डाउनलोड हो चुका है। सो इन फोल्डर करेंगे तो ये जिस फोल्डर में डाउनलोड होके गया है, मतलब जहाँ पे वो विंडो मीडिया वाला गया था वहीं पे ये भी है। इस फाइल को हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरह से, अच्छा रुकिए, ये तो डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब मतलब यही चीज़ मैंने रखा है डेस्कटॉप पे। मैं सब बंद करता हूँ, पूरा इसको बंद ही कर देता हूँ, क्रोम को बंद कर, क्रोम का काम खत्म। अभी हमारे पास ये विंडो भी डाउनलोड हो गया और ये रिफ्यूज का सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो। अब हमको आगे का जो प्रोसेस करना है उसके लिए चाहिए पेन ड्राइव। एक पेन ड्राइव चाहिए जिसकी कैपेसिटी 8 GB हो। 8 GB से कम ना हो, 8 GB के ऊपर चल जाएगा, 16, 32 तक चल जाएगा, 64 तक चल जाएगा। अगर आपके पास पेन ड्राइव नहीं है तो आपके पास मेमोरी कार्ड होगा। मेमोरी कार्ड का भी इस्तेमाल करके आप विंडोज चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड जब इस्तेमाल में लेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए एक का रीडर चाहिए, जो मार्केट में मिलता है, मात्र 10-15 रुपये में मिल जाता है। फिलहाल बेटर होगा कि आपके पास एक पेन ड्राइव हो, क्योंकि का रीडर बीच में छोड़ देगा तो कहानी सब खराब हो जाएगी। तो बेटर है कि आपके पास एक पेन ड्राइव हो। वैसे आज की डेट में सबके पास पेन ड्राइव है, जो लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर का काम करते हैं। अब मेरे केस में क्या है कि मैंने अपने सिस्टम के अंदर एक पेन ड्राइव लगा के रखी है। देखिए यहाँ पे है, देखिए ये पेन ड्राइव मेरी है। तो पेन ड्राइव के अंदर जो भी फाइल है, एक बार आप चेक कर लीजिए कि जो फाइलें पड़ी हुई हैं क्या ये आपके काम की है कि नहीं है, क्योंकि जो फाइल है वो सब डिलीट हो जाएगी, वो सब फॉर्मेट हो जाएगी। अगर आपके काम की फाइल तो इसको कॉपी यहाँ से कर लीजिए और कहीं पे रख लीजिए, अगर काम की है तब। मेरे केस में मेरे किसी भी काम की नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको फॉर्मेट ही कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैं फॉर्मेट यहाँ से नहीं करूँगा। कई बार गलती में लोग हार्ड डिस्क से फॉर्मेट कर लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे फॉर्मेट नहीं करूँगा। बस मैं आपको बता दें कि आपको एक पेन ड्राइव चाहिए, उसकी जो कैपेसिटी हो कम से कम 8 GB हो, 8 GB से कम नहीं होनी चाहिए। 8 के बाद फिर सीधे सीधे 4 है, तो 4 GB में पेन ड्राइव में वो टेबल बनेगा नहीं। तो अभी हमको क्या करना है कि अपने पीसी के अंदर एक पेन ड्राइव लगा लेना है। पेन ड्राइव यहाँ पे लगा लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है रिफ्यूज 4.2 वाला, तो इसमें आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे रन एज वाले ऑप्शन पे कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे करेंगे फिर यहाँ पे हो जाएगा यस कर दीजिए। अब जैसे यस करेंगे तो कुछ इस तरीके का पहला लुक दिखाई देगा। देखिए कुछ इस तरीके से पहला लुक दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है डिवाइस। अब डिवाइस यहाँ पे ये है कि हमारा जो पेन ड्राइव लगा है कितने GB का लगा है, ये यहाँ पे शो करेगा। अगर आपके केस में पेन ड्राइव नहीं लगा कंप्यूटर में तो यहाँ पे ब्लैंक दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। दूसरी बात है बूट सिलेक्शन। अब बूट सिलेक्शन में आपको जाना है, तो यहीं पे ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान से देखें, प्लीज सेलेक्ट। तो यहाँ पे इसके साइड में एक चीज़ दिखाया है, आपको सिर्फ डिस्क और ISO इमेज ऑप्शन पे सिलेक्ट रखना है। उसके सामने आपको देखना है एक ट्रिक चेक मार्क लगा है, उसके सामने सिलेक्ट लिखा है, तो आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन जब आप करेंगे ना, तो इसमें होगा क्या, ये पूछता है कि भाई जो आप फाइल देने वाले हैं ISO फाइल, जैसे आपने जो डाउनलोड किया वो फाइल आपने कहाँ पे रखी हुई है, जहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में है कि किसी दूसरी जगह पे रखें कि डेस्कटॉप पे रखें। कहाँ, मेरे केस में मैंने डेस्कटॉप पे रखा, आप लोगों को समझाने के लिए, आप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो कहने का मतलब कुल है कि आपको इसके माध्यम से ये उस फाइल तक पहुँचना है, उस फाइल को बताना है कि हमको यही फाइल, उस फाइल को सिलेक्ट करना है कि हमको यही फाइल जो है विंडो बूटेबल बनाना है। तो मेरे केस में क्या है, मेरा डेस्कटॉप पे है तो मेरा विंडोज 10 है, मैं इस पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे करना है ओपन। अब जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो होगा क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक ही परिवर्तित हो गई है। अब देखिए इमेज सिलेक्शन के नाम से एक फाइल है,
दूसरा, तो इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है पार्टीशन स्कीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जीपीटी। अब जीपीटी का ऑप्शन आ गया तो मैं आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ, बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ है। तो चलिए देखिए जीपीटी क्या है। अगर जीपीटी वाले ऑप्शन पे आप अभी ऑटोमेटिक इसने जीपीटी को सिलेक्ट किया, अभी जीपीटी वाले ऑप्शन पे एक एरो बना है, इस पर क्लिक करते हैं तो एक और सी चीज़ होता है, इसमें लिखा MBR। हो सकता है आपके केस में सीधे MBR ही सिलेक्ट हो, ठीक है, मेरे में तो ऑटोमेटिक जीपीटी आ गया। तो इसमें क्या है कि जीपीटी और एमबीआर इन दोनों के अलग अलग मतलब हैं। अब इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो भी एक टॉपिक का मैटर है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ। एक नॉलेज वाली चीज़ है, 2-4-5 मिनट का वीडियो लंबा हो जाएगा इस चीज़ को लेकर, लेकिन आपको मैं नॉलेज दे देता हूँ। देखिए मान चलिए कि आपने जीपीटी कर लिया, सब कुछ रेडी हो गया, लेकिन आप फॉर्मेट करने गए अपने कंप्यूटर लैपटॉप को, तो वहाँ पे कुछ आपको एरर आएगा। जब आप पार्टीशन सिलेक्ट कर लेके आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो मैं आगे चल के सारा कुछ करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। मान लीजिए जितने लोग पहले से इंस्टॉलेशन किए हैं विंडो का उनको तो चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं कभी का तो उनके लिए तो ये सब चीज़ पता नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि जब हम लोग आगे फॉर्मेट करेंगे शायद उस वक्त जब इंस्टॉलेशन होगा तो मैं आपको वहाँ पे वो चीज़ ख्याल करा दूंगा जीपीटी और एमबीआर के बारे में। मान के चलिए आपने जीपीटी में बना लिया और आपका सारा कुछ रेडी है, आपने विंडो फॉर्मेट करना शुरू किया। आपने जो आपके सिस्टम में जो विंडो पड़ा है, क्योंकि जब आप विंडो फॉर्मेट करने जाते हैं तो पुराने विंडो को डिलीट करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है। विंडो फॉर्मेट कर देंगे तो क्या है कि विंडो आपका जो चल रहा था, जैसे अभी मेरा विंडो चालू में चल रहा है, सब कुछ सॉफ्टवेयर में चल रहा है, गूगल क्रोम वगैरह हम लोग खोल रहे हैं सारा कुछ, तो वो फॉर्मेट हो जाएगा। और आगे जब बढ़ेंगे तो आपसे ये पार्टीशन पे पूछेगा कि किस पार्टीशन में आपको इंस्टॉलेशन करना है। और आपका ध्यान रखिए कि आपने एग्जाम्पल के लिए समझिए कि मैं आपको जीपीटी मोड में बता रहा हूँ कि आपने ये पेन ड्राइव जीपीटी में बनाया, लेकिन जब आप फॉर्मेट करने गए तो पार्टीशन जब आपने सिलेक्ट किया तो पार्टीशन जब सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या है कि आपका पार्टीशन एमबीआर मोड में है। मैं अभी उसका भी डिस्कस कर लूँगा, पहले आप समझिए मेरी बात को कि एमबीआर मोड में है। आपका पार्टीशन जो है एमबीआर मोड में है, लेकिन आपका जो बूटेबल है वो जीपीटी मोड में, दोनों अलग अलग हैं। तो आप जब उसमें इंस्टॉलेशन करेंगे तो नीचे आपको एक मैसेज आएगा, कैन नॉट इंस्टॉल, ऐसा कुछ करके मैसेज आएगा, मतलब आप इस विंडो को इस पार्टीशन में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। फंस इसलिए जाएंगे फिर आप आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे और आप कंप्यूटर आप बैक भी नहीं आ पाएंगे, मतलब बैक भी हो जाएंगे लेकिन आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। फिर आपके कंप्यूटर में ये सब विंडो जो पहले आपका चल रहा था सारा कुछ खेल खत्म हो जाएगा, कुछ भी चालू नहीं होगा। आप इतनी बुरी तरीके से फंसेंगे कि आपके पास अगर नॉलेज भी होगा ना फिर भी आपको भाग के जाना पड़ेगा किसी शॉप पे लेके अपने पीसी को कि भैया देखो ये क्या हो गया। अगर आप ये भी समझ जाएंगे कि नहीं मेरा विंडो सही से नहीं बन पाया, कुछ प्रॉब्लम है, तब भी आपको किसी दूसरे शॉप पे इसको लेके जाना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को समझ लीजिए, नहीं तो आपका पूरा दिन चौपट जाएगा। तो आपके लाइफ में कभी इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, मैं सारा कुछ बता दे रहा हूँ, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो आप अंधे गुरु के चेले न बन, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ सिखाऊंगा, बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप हमको आज समय दे रहे हैं तो आपका भविष्य में बहुत सारा समय बचे। तो उस वक्त क्या होगा कि आपका कंप्यूटर डेड हो जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर आपने डिलीट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, तो जो आपका चल रहा था वो भी नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात आपको कहीं पे लेके जाना पड़ेगा जिसके पास ये एमबीआर मोड में रहेगा, फिर से ओपन ड्राइव बूटेबल बना के आपके पीसी को फॉर्मेट करके रेडी करेगा, तब जाके आपका विंडो ओपन हो पाएगा। ठीक है, तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। अब मान के चलिए वही चीज़ यहाँ पे कि मैंने मान लिया एमबीआर कर लिया और एमबीआर में मैंने बूटेबल बना लिया, और आपका फॉर्मेट करने का तरीका होगा, आप फॉर्मेट करने गए, सारा कुछ हो गया, आपने पार्टीशन भी फॉर्मेट कर दिया, पुराना विंडो डिलीट कर दिया और नए पे जा रहे हैं। तो नए पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि आपका जो पार्टीशन स्कीम वो जीपीटी मोड में, अब जीपीटी मोड में है तो आप एमबीआर को भी इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। फिर वही मैसेज वहाँ पर भी आएगा, भाई कैन नॉट इंस्टॉल दिस विंडो, फिर आप भी फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका जो कम्बिनेशन है उसी का लेके चलना पड़ेगा। अब ये बात आती है कि भाई हमको पता कैसे चलेगा कि भाई हमको किस में पार्टीशन बनाना, मैं वो भी बता रहा हूँ। मान के चलिए हमको इसी पीसी के अंदर विंडो इंस्टॉल करना है, अभी हमारा विंडो चल रहा है लेकिन किसी कारण बस हमको इसको फॉर्मेट करना है। मान चलिए हमको नए तरीके से काम करना है, हम एकदम शुरू से नया इंस्टॉलेशन करके फिर से सारा कुछ करेंगे, सिस्टम हमारा स्लो चल रहा है, कुछ भी तरीके से कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मतलब मान के चलिए हमको अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है, तो हम उस केस में क्या करेंगे। देखिए हमको क्या करना, बहुत छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको करना क्या है, दिस पीसी के ऊपर जाना है, राइट क्लिक करना है, ध्यान से देखिए, दिस पीसी जिसको हम लोग क्लिक करके हमारा पार्टीशन वगैरह कंप्यूटर के अंदर जाते हैं ना, उस पर आपको क्लिक करना है। मतलब यहाँ पे दिस पीसी वाला जो ऑप्शन है इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मतलब कि माउस में जो है लेफ्ट और राइट होता है ना, एक दाएं हाथ एक बाएं हाथ की तरफ बटन होती है दो, ठीक है, बीच में घिर्री होती है, तो आपको राइट क्लिक करना जो राइट साइड में है, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से कुछ ऑप्शन होगा। आप में ऑप्शन कम बेसी हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, चल जाएगा। बट आपको ये पीला सा एक दिल की तरह एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें ब्लू और पीला का सिंबल होगा, उसमें लिखा होगा मैनेज।
इस पर मैनेज वाले पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए मैनेज वाले पे जैसे क्लिक करेंगे ना थोड़ा सा समय लेगा, 2-4 मिनट का 2-4-10 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लेगा तब खुलेगा। अभी क्या है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन शो करता है, आप में कुछ और भी ऑप्शन शो कर सकते हैं। आपको इसमें एक डिवाइस मैनेजर का नाम शो होगा, एक होगा डिस्क मैनेजमेंट, ध्यान से पढ़िएगा, डिस्क DISK डिस्क मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसमें भी थोड़ा सा समय लग सकता है, 1-2-4-10-20 सेकंड का लग सकता है। जैसे ही आप यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट वाला सिस्टम खोलेंगे तो आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर जितने भी हार्ड डिस्क लगे हैं सारे के सारे शो हो जाएंगे। मेरे केस में क्या है, डिस्क 0 यहाँ पर भी दिखाई देगा, डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3, इस तरीके से जितने हार्ड डिस्क लगे रहेंगे। अगर आपका कंप्यूटर होगा तो वो कई हार्ड डिस्क हो सकती है, 2, 3, 4 भी लगी हो सकती हैं। मेरे में सिर्फ एक हार्ड डिस्क लगी है, लेकिन डिस्क 1 जो है मेरा पेन ड्राइव है, और डिस्क ये जो यहाँ पे CD रोम मतलब इसमें DVD राइटर जो लगा है वो चीज़ है, नो मीडिया इसमें दिखा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे दिखा रहा है ऑनलाइन है। अब देखिए यहाँ पे लिखा डिस्क 0 बेसिक, इसमें देखिए यहाँ पे है GB 931 GB। अब 931 GB शो कर रहा है क्योंकि ये हमारा जो हार्ड डिस्क है 1 TB का है, 1000 GB का है। अब आप सोचेंगे 1000 GB का है क्यों 931 GB शो कर रहा है, तो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि 1024 MB बराबर जो है 1 GB होता है। हम जो 1 GB का नेट यूज़ करते हैं ना उसमें 1024 MB रहता है, तब जाके 1 GB होता है, वो अलग टॉपिक है। बस मैं आपको थोड़ा सा बता दिया। यहाँ पे शो 1000 नहीं करेगा, 1000 से कम ही करेगा। आप 16 GB के पेन ड्राइव लगाएंगे आपको 14 कुछ GB शो करेगा, 32 GB के लगाएंगे उसमें आपको 28 कुछ करेगा, कुछ कर देगा, 27 करेगा, 29 करेगा, कुछ मतलब पूरा 32 का 32 नहीं दिखाएगा, 16 का 16 नहीं दिखाएगा, 8 का 8 नहीं दिखाएगा, कम दिखाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, वो एक फंडा, एक फार्मूला है। अब बात ये आती है कि इसमें हमारा जो विंडो है जिसके अंदर हमको विंडो इंस्टॉल करना है, फॉर्मेट जिसको करना है वो किस लाइन में है। जैसे हमारा C है, C हमेशा हमारा विंडो होता है, जिसमें हम विंडो इंस्टॉल करेंगे वही हमारा C होता है। अब हमको करना क्या है कि ये देख लेना किस लाइन में है। अब इस लाइन में 2, 3, 4 खाने हैं, एक F है, एक E है, एक C है, एक ये भी है थोड़ा सा। हमको जिस लाइन में ये सब चीज़ें शो हो रही हैं, जिसमें C शो हो रहा है उसी लाइन में आएंगे, शुरू में एकदम शुरुआत में आएंगे जहाँ पे लिखा होगा बेसिक, जहाँ पे लिखा होगा डिस्क 0 या डिस्क 1, 2 जो भी लिखा होगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे शो करेगा। सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस लाइन में आपका C दिखाई देगा उसके पहले खाने में चले जाना है। पहले खाने में आते हैं मतलब पहले यहाँ पे खाने में आ गए तो इस पर राइट क्लिक करना है। अब जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन होगा, नीचे देखिए यहाँ पे हेल्प है, हेल्प के ऊपर प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं, अभी हम सब क्यों कर रहे हैं, हम लोग पता लगा रहे हैं कि हमारा जो पार्टीशन है, हमको जो विंडो बूटेबल बनाना है वो किस फॉर्मेट में बनाना है, MBR में या GPT में। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, अच्छे लोगों को पता नहीं चलता है। जो लोग विंडो फॉर्मेट करते हैं किसी का मतलब थोड़ा बहुत देख के कर लेते हैं, कैसेट से कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये सब चीज़ उनको पता नहीं होती है, कभी कभी वो लोग फंस जाते हैं, फिर दौड़ते हैं इधर उधर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे ऊपर एक चीज़ दिखाई देगा जनरल, उसके बगल में पॉलिसीज दिखाई देगी, उसके बगल में एक ऑप्शन है बैलूम्स। बैलूम्स वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन खुल के आती है। डिस्क इन्फॉर्मेशन है तो इसमें लिखा डिस्क 0 है, टाइप क्या है, बेसिक है, स्टेटस क्या है, ऑनलाइन है, और पार्टीशन स्टाइल क्या है। देखिए पार्टीशन स्टाइल जो है इसकी मास्टर बूट रिकॉर्डर MBR, जिसका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है MBR, शॉर्टकट होता हुआ MBR। जिस GPT और MBR की हम बात कर रहे हैं, जो देखिए ये जो MBR यहाँ पे है, यहाँ पर भी लिखा है MBR, तो यही है मास्टर बूट रिकॉर्डर। और GPT जो होता है वो दूसरा होता है। यहाँ पे अगर आपका GPT रहेगा तो आपको यहाँ पे GPT लिखा रहेगा, यहाँ पे सारा कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसका पूरा फुल नाम लिखा मिले। काम सीख लीजिएगा, तो कभी इसके बारे में जब इच्छा करिएगा कि सर हमको ये सब जानकारी चाहिए, तो आगे हम बहुत सारा चीज़ बताएंगे आपको टेक्निकल। बस पहले आप मिक्सिंग करना सीख जाइए, पहली बार सारा लोड नहीं देंगे, किसी का मनोबल डाउन हो ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा आप, क्योंकि कोई इतने जल्दी कोई भी चीज़ सीख नहीं जाता। लेकिन हम वीडियो एडिटिंग का काम आपको बहुत जल्दी सिखा देंगे, 15 से 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आप वीडियो मिक्सिंग का काम शुरू कर देंगे। ये कोई मैं ओवर मोटिवेशन में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ और वीडियो एडिटर के साथ साथ में एक EDS प्रोजेक्ट डेवलपर भी हूँ, ठीक है। जो मेरा प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में भी चलता है, नेपाल में भी चलता है। मैं प्रोजेक्ट बना के देता हूँ, लोग उस पर काम करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। तो मैं कोई हवाई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बोल दिया कि आपको मैं वीडियो एडिटर बना के छोड़ूंगा, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और आप कितना मेरे वीडियो को देख के कुछ सीख पा रहे हैं कमेंट जरूर किया करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे भी मोटिवेट करिए। मुझे लगे कि नहीं मेरा काम अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं उसको और भी ढंग से बताने समझाने का प्रयास करूंगा। अब ये हो गया, यहाँ पे लिखा है MBR मतलब मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो ये क्या है कि अब हमको क्लियर हुआ कि हमारा जो ये पार्टीशन स्टाइल है वो MBR में, और हमारा ये जो हार्ड डिस्क है हम इसको जो फॉर्मेट करेंगे, हम जब इसको विंडो चढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा कि हमको MBR ही रखना है। अगर हम जल्दी से इसमें GPT कर लिए तो हम लास्ट में वहीं फंस जाएंगे। जो चीज़ हम आपको बताए हैं कि आप डिलीट भी कर देंगे, वापस भी आएंगे तो आपका विंडो ओपन नहीं होगा। हमने MBR को सिलेक्ट कर लिया, ये डिसाइड होगा कि हमको किस स्टाइल में रखना है। हमारा पार्टीशन स्टाइल जो MBR है, मास्टर बूट रिकॉर्ड।
अब आगे हमको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग हो गई। अब हमको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखता है रेडी, एक यहाँ पे स्टार्ट, एक यहाँ पे क्लोज। क्लोज करेंगे तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, स्टार्ट करना है, स्टार्ट करेंगे तो आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रेडी वाला ऑप्शन तो अभी यहाँ पे देखिए ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अब हमको सारा कुछ सेटिंग हो गया, सब कुछ हमने दे दिया, हमको यहाँ पे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से सारा कुछ खुलेगा। तो हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमको यहाँ पे सब कर देना है ओके। और जैसे ओके करेंगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखिए वार्निंग आती है कि भाई जो आपने पेन ड्राइव लगाया हुआ, जो आपने पेन ड्राइव सिलेक्ट किया है, इसके अंदर जो डाटा होता है ना वो सब डिलीट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई देखो यहाँ पे ओके, ये पूछ रहा है कि भाई देखिए आपका ये 32 जो आपने पेन ड्राइव लगाया है उसको हम फॉर्मेट कर रहे हैं, सारा डेटा वोटा खत्म हो जाएगा। तो आप अगर अभी भी गलती कर रहे हो तो एक जगह जाके उसको अपना डेटा वोटा बचा के रख सकते हैं। ये बार वार्निंग देता है भाई देख लो, हम डिलीट कर देंगे फिर मिलेगा नहीं। फिर हम क्या करते हैं, तो अभी मैं कहता हूँ चलो भाई डिलीट करो, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, तो मैं इसको कर दूंगा ओके। और जैसे ओके करूँगा देखिए यहाँ पे डिलीटिंग हो गया, यहाँ पे सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मतलब पेन ड्राइव अगर फॉर्मेट होती है, मैं एक बार आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गई और यहाँ पे कुछ नाम जो पहले था वो बदल गया, यहाँ पे नाम हो गया और यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक फोल्डर आना शुरू हो गया। अब फोल्डर कौन से आ रहे हैं, ये जो फाइल है 4 GB के आसपास है, तो इस 4 GB के अंदर बहुत सारी फाइलें होंगी, बहुत सारे फोल्डर होंगे, छोटी छोटी फाइलें होंगी, बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होंगे। ठीक है, विंडो के अंदर जो सारे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, सारे कुछ फाइल होती हैं, वो सब क्या होगा कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखिए मैंने अभी इतना फाइल सिलेक्ट किया था ना, अब 2 फाइल और आगे, तो इसमें धीरे धीरे फाइल आएंगे, फोल्डर आएंगे, इनके अंदर सारा कुछ धीरे धीरे इंस्टॉल होगा। अभी इस पेन ड्राइव के अंदर यहाँ पे सारा कुछ फाइल चलना स्टार्ट हो गया, भरना स्टार्ट हो गया। तो अब देखिए नीचे यहाँ पे घड़ी भी चलती है, 1 मिनट 56 सेकंड यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, ये समय आपके कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन 98% जो है ये आपके पेन ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक भी लग सकता है। ठीक है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए मेरे केस में कितना होगा वो तो लास्ट में पता चलेगा, यहाँ पे दिखाई दे देगा कंप्लीट कितना टाइम लगा है, इस प्रोसेस को होने में कितना समय लगे, यहाँ पे लास्ट में आपको दिखाई दे। तो ये तो हो गया सारा काम, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे 10 मिनट होने वाला है और हमारा यहाँ पे 97% ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और इस सीरीज़ से जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रख लीजिए और नोटिफिकेशन वाला जो ऑप्शन उस पर क्लिक करिए। घंटी पे जब क्लिक करते हैं तो उस पर एक आल का ऑप्शन होता है, उस आल वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे लिख रहा है प्लीज वेट। अब देखिए ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। देखिए 100% जब कंप्लीट हो गया तो हमको ये यहाँ से मैसेज आ गया भाई रेडी, और यहाँ पे लाइट भी ब्लिंकिंग करने लगी। ठीक, यहाँ पे मैसेज आ गया रेडी। अभी क्या है कि ये पूरा जो प्रोसेस था, मतलब बूटेबल बनाने वाला जो प्रोसेस था, मतलब हमारी जो पेन ड्राइव है इसके अंदर पूरा कंप्लीटली विंडोज़ का जो फाइल है वो सब इंस्टॉल हो चुका है, इसके अंदर बूटेबल बन चुका है। अभी हमको क्या करना है, सीधे सीधे इसको कर देना है क्लोज। अगर आप गलती से स्टार्ट पे फिर करेंगे तो फिर वही शुरू वाला प्रोसेस हो जाएगा, तो हमको गलती से ये भी नहीं करना है, बस सीधे हमारा प्रोसेस हो गया। जब ये पूरा स्टेटस बार यहाँ पे ग्रीन हो जाए और यहाँ पे रेडी वाला इस तरह से दिखे, तो अभी यहाँ पे आपको कर देना है क्लोज। अब जैसे आप क्लोज कर देते हैं तो पूरा यहाँ पे सारा फंक्शन सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि आपका जो ये पेन ड्राइव है वो बूटेबल हो गया है। अब आपका जो ये पेन ड्राइव है आपके विंडो फॉर्मेट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो दोस्तों ये तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी आप लोगों ने सीख लिया, जीपीटी और एमबीआर के बारे में भी आपने सीख लिया है। आगे का प्रोसेस यह है कि हमारा जो इसका भी काम खत्म हो गया और इसका भी काम खत्म हो गया। अब आप जो फाइल डाउनलोड किए, मतलब जो विंडो डाउनलोड किए, उसको सुरक्षित कहीं पे रख सकते हैं। इस फाइल को भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। वैसे ही इसका बहुत सारा अपडेट आता भी रहता है, फिलहाल इसको बार बार अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका बस इतना ही काम है कि इस विंडो ISO फाइल को हमारे पेन ड्राइव के अंदर बूट करवाना होता है। अभी यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया। अब आगे का जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग विंडो फॉर्मेट करना सीखेंगे, विंडो कैसे इंस्टॉल करना होता है। अब इसी तरीके से आपको डेली टू डेली वीडियो मिलती जाएगी। अब जैसे जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मतलब अभी थोड़ा सा विंडो वाला जब काम पूरा हो जाएगा ना, तब आनंद आने वाला जब हम लोग एडिटिंग का काम शुरू करेंगे, जो ADS 9 के सॉफ्टवेयर के ऊपर जो हम एडिटिंग करना आपको सिखाएंगे, तब मजा आएगा। ठीक, अभी तो हम इसका बेसिक बता रहे हैं भाई कि आप अगर मान के चलिए वीडियो एडिटर हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो एडिटर होते हैं, मिक्सिंग तो कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मेट नहीं कर पाते। कई बार क्या होता है कि लोग डाटा वगैरह जहाँ से परचेज करते हैं, मिक्सिंग वाले कोई किसी लैब से डोंगल वगैरह लेते हैं, तो लैब वाले खुद सोचते हैं कि भाई मेरे अभी इसको सारा चीज़ बताएंगे नहीं,
ताकि अभी तो मैं मुझे पैसा दे के जा रहा है, बाद में आएगा तो मुझे जब इसका फॉर्मेट वॉर्मेट करना होगा तो आएगा तो मुझे मेरे पास आएगा तो मुझे कुछ देगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको मेरी भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद मास्टर हो जाएंगे इन सब चीज़ों का। फॉर्मेट कैसे करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, मिक्सिंग कैसे करना है, रेंडर कैसे करना है, सारा काम आप सीख जाएंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना, वीडियो देखते रहना, चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए अगला पार्ट देखते हैं।